So you can see a man facing west, he turns 45 degrees clockwise direction and another direction 180 degree. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले ये बनाओ, मैन फेसिंग वेस्ट है तो वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्रीज इतना होता है और ये यहाँ तक आ गया एंड ही इज फेसिंग नाउ दिस वे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अनदर 180 डिग्री. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री बनाना है आपको एंड आगे लिखा है 270 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज. अब वापस उल्टा 270 डिग्री ले जाना है. ये हो गया आपका 180, ये 45 एंड ये 45 और ये बन गया 270. तो इज फेसिंग साउथ वेस्ट. So you can see this question. A and B start moving towards each other from other two places and 2 meters apart. तो A और B दो बंदे हैं जो कि 200 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से एंड B के रिस्पेक्ट में हमको ये क्वेश्चन करना है. सो B वॉक करता है 60 मीटर. B टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर देन टर्न्स राइट एंड गोज 40 मीटर. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, B 60 मीटर चलता है अपने, ठीक है 60 मीटर चलता है तो 60 मीटर यहाँ तक होगा एंड फिर उसके बाद B टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर. तो 20 मीटर ये नीचे जाता है साउथ में एंड देन टर्न्स राइट एंड गोज 40 मीटर. तो अब यहाँ से आपको राइट ले जाना है, राइट, ठीक है राइट में जाना है आपको 40 मीटर एंड 40 मीटर जाके अब इसको ऊपर जाना है डायरेक्ट एंड ही टर्न्स राइट एंड अगेंस्ट कम बैक टू द रोड. तो रोड पे वापस आता है, ये जो रोड है एंड ये भी 20 मीटर ही होगा जैसे कि ये साइड का 20 मीटर तो ये भी 20 मीटर है एंड विच ही स्टार्ट वॉकिंग. एंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, इफ ए एंड बी वॉक विथ सेम स्पीड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अभी जो मैं एक चीज समझाता हूँ, देखो ये ए एंड बी है एंड इन दोनों को मैं हाफ हाफ में बांट देता हूँ, इधर 100 मीटर एंड इधर 100 मीटर, ठीक है. तो मैंने ये हाफ हाफ में बांट दिया आपको इसको एग्जांपल समझाने के लिए. तो सबसे पहले बी कितना चला है टोटल में, 60 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40, तो टोटल 140 टोटल मीटर चला है, ठीक है 140 मीटर चला है टोटल बी. एंड ए कितना चला है, ए उतना चला है जितना बी चला है ऑन रोड, 60 प्लस 40 टोटल इतना ही चला है बी. तो हमारा ए भी 100 मीटर ही चलेगा एंड ये 100 एंड ये 40 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है हमको, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड ये जो बीच का पार्ट है जो कि दोनों के बीच में बच रहा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो ये है 40 मीटर एंड दिस इज द आंसर, सी पार्ट. वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज. तो सबसे पहले हम सन बना लेते हैं, जो ये सन है एंड आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग ऑन अ लॉन विद द बैक टुवर्ड्स ईच अदर. विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ती है हाथ पे शैडो सन की. विच डायरेक्शन वॉज शैलेश फेसिंग. तो सबसे पहले हम विक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्वेश्चन को कि हम नॉर्थ में मानते हैं, सामने देख रहा है ये एंड इसके सन की शैडो पड़ रही है जो मॉर्निंग में ईस्ट में होता है एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब वेस्ट में हाथ में इसको शैडो दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हमारा शैलेश कहाँ पर होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन करा है दे वर स्टैंडिंग टुवर्ड्स बैक. उनके जो दोनों की जो भी बैक थी एक दूसरे के अपोजिट थे. तो अब विक्रम अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो शैलेश कहाँ फेस करेगा, शैलेश फेस करेगा टुवर्ड्स साउथ. तो शैलेश फेस करेगा टुवर्ड्स साउथ. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन है. Daily in the morning, the shadow of a clock tower installed on railway station falls on high-rise mall. And so सबसे पहले एक सन बना लो, सुबह का टाइम है, एक सन बना लिया हमने एंड एक टावर एंड एक मॉल. एंड क्वेश्चन में बोला गया है इन द मॉर्निंग टावर की शैडो मॉल पे पड़ती है एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ द सेम मॉल फॉल्स ऑन द क्लॉक. अब इवनिंग में जो सन वेस्ट में आ गया है, अब मॉल की शैडो टावर पे पड़ती है. सो इन विच डायरेक्शन इज द क्लॉक टावर टू द मॉल. तो आपको क्या करना है, आपको मॉल के ऊपर खड़े होके देखना है कि टावर किस डायरेक्शन में है. मॉल के साइड से देखना है, यहाँ पर आप खड़े हो एंड आपको यहाँ देखना है कि टावर कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मॉल क्लॉक टावर से. एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इन द वेस्ट डायरेक्शन व्हेन टाइम इज 3 o'clock. तो सबसे पहले एक क्लॉक बना लो एंड 3 बज रहे क्लॉक में, तो 3 and 12 एंड ये आवर हैंड है हमारी एंड ये हमारी मिनट हैंड है जो 12 पे है.
तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये 3 o'clock बजते हैं तो ईस्ट होता है, बट क्वेश्चन में हमको वेस्ट दे के बोला गया है, तो हमको उल्टा ही लेना है सब कुछ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड व्हेन टाइम इज 6:45? जब टाइम 6:45 होगा तो हमको बताना है कि हमारे कहते कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो ये 6 और 9, तो 6:45 पे हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होता है मिनट हैंड पे, बट हमको इसका उल्टा बताना है। तो उल्टा क्या होगा? ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ईस्ट। एंड सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, बस ट्रिकी है थोड़ा। So Ram was driving his car at a circle. There was a direction pole which was showing all 4 directions correctly. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन पोल बनाना है एंड इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूरा आपको मार्किंग करनी है सबसे पहले तो। एंड आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो ड्यू टू विंड द डायरेक्शन पोल टर्न्स इन सच अ मैनर दैट नाउ नॉर्थ पॉइंटर इज शोइंग वेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपका जो नॉर्थ पॉइंटर जो दिखा रहा था क्वेश्चन में, वो हवा के चलते चेंज हो गया है और वो ईस्ट में चला गया और वेस्ट वाला नॉर्थ में चला गया है। तो एक एक स्टेप आगे सब बढ़ गए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो आपको नॉर्थ की जगह वेस्ट लिखना है, वेस्ट की जगह साउथ, साउथ की जगह ईस्ट एंड ईस्ट की जगह नॉर्थ। एंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राम वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही वाज ट्रैवलिंग ईस्ट। तो उसको लग रहा था वो ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है, बट वो एक्चुअली नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा था। सो इन विच डायरेक्शन यू वर एक्चुअली ड्राइविंग? सो नॉर्थ में ही वाज एक्चुअली ड्राइविंग। सो ये डायरेक्शन टेस्ट में थोड़ा ब्लड रिलेशन टाइप थोड़ा क्वेश्चन है जिसको हमको डिकोड करना है। L% M + N - P। इसके जो हमको ऊपर जो जो लिख रखा है इसका मतलब क्या है, इसके बारे में देख के हमको इसको डिकोड करना है। जैसे कि लिखा है L% M, तो L इज टू द ईस्ट ऑफ M, तो L इज टू द ईस्ट ऑफ M मतलब M के ईस्ट में L है। तो यहाँ पर आपको ऐसे डायरेक्शन लगाना है। M + N + P A इज टू द नॉर्थ ऑफ B मतलब M इज टू द नॉर्थ ऑफ N। N के नॉर्थ में M है, ठीक है। तो N के नॉर्थ में M है, तो हमको यहाँ पर N को रखना है एंड लास्ट में N - P। तो A - B का मतलब क्या है, A इज टू द वेस्ट ऑफ B। तो हमारा क्या होगा इसमें, N रिस्पेक्ट टू P के वेस्ट में है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू M। M के रिस्पेक्ट में P कौन से डायरेक्शन में है, तो P साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है।